हेलो बच्चों, आज हम देख रहे हैं एल्कोहलों का निर्जलीकरण। आज का जो हमारा टॉपिक है कि एल्कोहल में से जल को किस तरह से निकाल सकते हैं, और आज हम इस टॉपिक को विद मैकेनिज्म कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो एल्कोहल्स के बारे में सब जानते हैं। शराब होती है, अच्छी भी लगती है कुछ लोगों को। तो एल्कोहल स्टार्टिंग से लेके चलते हैं बिल्कुल बेसिक से। एल्कोहल वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर OH ग्रुप आपका उपस्थित हो। कौन सा क्रियात्मक समूह हो? OH। जिन यौगिकों के अंदर OH अगर एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है या कार्बन की चेन से जुड़ा है, वो कंपाउंड आपके क्या कहलाते हैं? एल्कोहल कहलाते हैं। अब ये जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, एल्कोहलों का निर्जलीकरण, तो बेटा निर्जलीकरण का मतलब होता है जल को निकालना। भाई निर्जलन का क्या मतलब होता है? निर्जलन का भी मतलब होता है जल को निकालना, पूरी तरह से जल को निकाल देना। अगर बात करी जाए निर्जलन कराता कौन है, तो केमिस्ट्री में पदार्थ होते हैं जैसे ऑक्सीकारक पदार्थ, सुन रखे होंगे आप, चायक पदार्थ। ऐसे ही निर्जलीकारक पदार्थ होते हैं। जो निर्जलीकारक पदार्थ होते हैं उनका काम होता है रासायनिक अभिक्रियाओं में से जल को बाहर निकालना। अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से जल को बाहर निकालना है तो आप निर्जलीकारक पदार्थ का उपयोग करते हैं। सबसे बेहतर जो निर्जलीकारक पदार्थ होता है, तो सबसे बेहतर जो निर्जलीकारक पदार्थ होता है वो हमारा सांद्र H2SO4 होता है। बहुत अच्छा निर्जलीकारक है, जल को बहुत आसानी से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो एल्कोहल का निर्जलीकरण आपका दो तरह से होता है। पहला कौन है? देखो, दोनों को बहुत आराम से विद मैकेनिज्म समझेंगे, और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है 9th 10th 11th 12th ग्रेजुएशन, इसके अलावा नीट वगैरह में भी ये पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उम्मीद है इतनी आसानी से आपको समझा दूंगा कि आप भूलेंगे ही नहीं। बस ध्यान से समझ लेना। दो तरह से निर्जलीकरण होता है इसका। ठीक है, एक तो आपका एल्कोहल का निर्जलीकरण होता है ईथर में। किसमें होता है? ईथर में। तो फॉर्मेशन ऑफ ईथर, ईथर का निर्माण। एक बार निर्जलीकरण आप कराओगे तो आपका ईथर बनेगा। एक निर्जलीकरण जब आपका होगा तो ईथर बनेगा, और इस टेम्परेचर इसमें रखा जाता है 140 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है बेटा? 140 डिग्री सेल्सियस। याद रखना इस चीज को, क्योंकि बहुत सारी अभिक्रियाओं में बच्चे ये पूछा करते हैं, सर क्या अभिक्रियाओं में ताप याद रखना पड़ेगा, डेल्टा बना दें क्या? तो कुछ जगह आप कर सकते हैं ऐसा, लेकिन ये जो रिएक्शन है यहाँ पर आपको ताप याद रखना पड़ेगा 140 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि जैसे ही इससे थोड़ा सा ऊपर बढ़ाओगे आप ताप, 160 डिग्री सेल्सियस करोगे, 162 170, वहां पर आपका कंपाउंड चेंज हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर मेंशन करना है, याद रखना है। देखिए, आपने एल्कोहल लिया, एल्कोहल क्या लिया आपने? C2H5OH लिया, एथिल एल्कोहल है। ठीक है, इसके कितने मोल ले लिए? 2 मोल ले लिए C2H5OH। टेम्परेचर कितना? 140। अच्छा, किसकी प्रेजेंस में कराओगे? कंसंट्रेटेड H2SO4 की। तो कंसंट्रेट H2SO4 आपका ये आ गया बेटा। ठीक है, तो कंसंट्रेट H2SO4 का काम होता है जल को बाहर निकालना। जल निकलेगा, देखो ये यहां से तो OH गया, यहां से H गया, H2O चला गया, बचा क्या? C2H5O, C2H5O और C2H5, ये वाला, ये बचा, प्लस H2O तो बाहर निकल गया। ये आपका ईथर बन गया। जिन कंपाउंड के अंदर क्रियात्मक समूह O होता है और दोनों तरफ एल्किल ग्रुप होते हैं, C2H5 होता है एथिल ग्रुप, दोनों तरफ एल्किल होते हैं, वो ईथर कहलाता है। तो ये आपका है डाई एथिल ईथर। कैसा है बेटा? डाई एथिल ईथर इसका नाम है। तो आपको उम्मीद है रिएक्शन तो समझ में आ गई होगी। एल्कोहल लो, एथिल एल्कोहल, 140 डिग्री सेल्सियस पे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करो तो एक H2O निकलेगा, H यहाँ से, OH यहाँ से, तो ये O C2H5 जुड़ गया, ईथर बन गया। अब इसकी मैकेनिज्म देखना है, ये मैकेनिज्म ही इंपॉर्टेंट है। ये 12th के तो सिलेबस में भी एकमात्र मैकेनिज्म यही है, बस ग्रेजुएशन में मैकेनिज्म है इसकी। देखिए मैकेनिज्म में क्या है, आपको जितना यहाँ पर लिया है इन सब का यूज करना है। सबसे पहले एक मॉलिक्यूल ले लो एथिल एल्कोहल का, C2H5OH। ठीक है, ये क्या करेगा? देखो
अच्छा, इससे भी पहले एक बात और समझ लो, ये जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है ये एसिड है, तो एसिड का काम क्या होता है, एसिड का काम होता है H प्लस देना। क्या होता है, H प्लस देना, SO4 डबल माइनस और HSO4 माइनस। ठीक, ये बनेगा HSO4 माइनस बनेगा सिर्फ। ठीक, ये आपका हो गया H प्लस और HSO4 माइनस। भाई अम्ल वो होते हैं जो H प्लस निकाल दें, यहां से H प्लस निकल गया, HSO4 माइनस बचा बेटा। ठीक है, देखो ये जो एथिल अल्कोहल है इसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। क्या है बेटा, लोन पेयर है। ऑक्सीजन के पास 2 एक्स्ट्रा लोन पेयर होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के बाह्य कोश में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, वो 2 तो बॉन्ड बना लेता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बचते हैं वो लोन पेयर कहलाते हैं। ठीक, अब यहां पर आएगा H प्लस, सिर्फ H प्लस। देखो ध्यान से, भाई एथिल अल्कोहल था, इसके पास H2SO4 से H प्लस आया। अब यहीं से काम स्टार्ट होता है, ध्यान से समझते रहना, सारी चीजें ऐसे समझ जाओगे जैसे कुछ है ही नहीं। भाई प्लस का क्या मतलब होता है, ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं प्लस आता है। इलेक्ट्रॉन्स आर बैगर, इलेक्ट्रॉन्स जिसपे कम होते हैं वो आपके क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। तो ये एसिड है, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। भाई इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन किसके पास दिख रहे होंगे, इस H प्लस को, बताओ। भाई ये H प्लस है, इस H प्लस को इलेक्ट्रॉन कहाँ दिख रहे हैं, ऑक्सीजन के पास। ये ऑक्सीजन के पास आता है, बता भैया मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, मुझे जरूरत है। ऑक्सीजन कहता फालतू है, ले जा, हम भिखारियों को दान दे देते हैं। और ये एसिड हमार बैगर, पीछे एसिड वाले में भी बताया था आपको, जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए वो एसिड। ये H प्लस यहाँ आके चिपक लेता है, बोला भैया तूने काम सही किया, अपने साथ लगा लिया। तो ये बन गया C2H5OHH। ये H जुड़ गया, प्लस किस पे आ गया, ऑक्सीजन पे आ गया। प्लस ऑक्सीजन पे क्यों आया, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया अपना, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे प्लस, ये बन गया ऑक्सोनियम आयन। क्या बन गया बेटा, ऑक्सोनियम आयन। जब कार्बन पर प्लस होता है तो कार्बोनियम आयन, जब ऑक्सीजन पर प्लस होता है तो ऑक्सोनियम आयन। ये बन गया। ये ऑक्सोनियम आयन क्या करता है, देखो ये ऑक्सीजन कहता है भाई तो हाइड्रोजन से बोलता है ये, भाई तू तो बहुत होशियार निकला। बोले होशियार कैसे निकला साहब, बोले होशियार ऐसे निकला, मैं इतना नेगेटिव रहने वाला हूं, तूने मेरे ऊपर पॉजिटिव ले आया। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, वो प्लस को रखता ही नहीं है अपने पास, फटाक से निकाल देता है। लेकिन हाइड्रोजन की हेल्प कर दी, क्यों कर दी पता नहीं। हाइड्रोजन से फिर ये कहता है कोई जुगाड़ करो। बोले ठीक है, अपने तीनों लोग यहाँ से निकल लो। ठीक है, ये ऑक्सीजन है, ये दोनों फ्रेंड हैं, इनकी गर्लफ्रेंड है, तो ये ऑक्सीजन इन दोनों हाइड्रोजन के साथ निकल लेता है और क्या बना लेता है, H2O। ये जो जल बनता है वो यही बन गया। जब ये बॉन्ड ऑक्सीजन ने ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, जब बॉन्ड तोड़ा इलेक्ट्रॉन लिए, तो इस पर आ गया प्लस C2H5 प्लस, और साथ में H2O निकल गया। ये कार्बोनियम आयन बन गया आपका, एथिल कार्बोनियम आयन। बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब ये एथिल कार्बोनियम आयन क्या करता है, ये दूसरे एथिल अल्कोहल से रिएक्ट करेगा। अभी तो एक एथिल अल्कोहल लिया था, अब ये दूसरे से रिएक्ट करेगा। इसको रिएक्ट करा दो दूसरे एथिल अल्कोहल से सॉरी, दूसरे एथिल अल्कोहल से रिएक्ट करा दो। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, ये कार्बन फिर आएगा हाथ जोड़ते हुए, कहेगा भैया ऑक्सीजन मुझे इस वाले ने तो निकाल दिया, बाहर फेंक दिया इस वाले ऑक्सीजन ने निकाल के, अब तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, मुझे प्लस मेरे ऊपर है, मेरा ये इलेक्ट्रॉन खत्म कराओ। कैसे, यहाँ से प्लस हटाओ यहाँ से। तो ये आके यहाँ जुड़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ दिख रहे हैं इसको, यहाँ पर, ये आके यहाँ जुड़ गया। देखो क्या खेल चल रहा है इनका अच्छा खासा, ये इसके साथ जुड़ गया आके, तो ये बना C2H5 पहले से है, ओ ये वाला भी आके जुड़ गया, इलेक्ट्रॉन ले लिए इसने, ये H आ गया। ठीक, अब इस पे एक लोन पेयर बचा, लोन पेयर की जगह प्लस लगा दो, सीधे सीधे प्लस लगा दो। भाई इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको, तो इस पे आ गया प्लस, जैसे यहाँ पर हुआ था। ठीक, अब देखो क्या खेल खेला जाएगा। अब क्या खेल खेला जाएगा, अब ये ऑक्सीजन फिर से कहेगा भैया मैं तो निगेटिव हूं, मेरी तो हैबिट है बाहर निकालने की इलेक्ट्रॉन को,
तो हाइड्रोजन कहता भाई देखो मेरा तो साथ तुमने दिया था, बोले साथ दिया था, वहां पर तुम मेजॉरिटी में थे, 2 थे। अब एथिल अल्कोहल, ये एथिल वाला जो आपका एल्किल ग्रुप है ये 2 हो गए। अब ऑक्सीजन कहता है इससे तू निकल, ऑक्सीजन कहता है हाइड्रोजन से तू निकल भाई, अब मैं इनके साथ बॉन्ड बनाऊंगा, तेरा मतलब ही नहीं है। वहां ये अकेला था तो तेरा साथ दे दिया। कितना ज्यादा चापलूस है ये ऑक्सीजन, मतलब ही है ये, ठीक है, आप लोगों की तरह, क्योंकि आप लोग भी लाइक और शेयर नहीं करते हो, कहते रहते होंगे आप भी मतलब ही हो, पढ़ते जाते हो, मेहनत कराते जाते हो मुझसे। तो ऐसे ही यहाँ पर ये है, तो यहाँ से ये H+ निकलेगा, ऑक्सीजन ये बॉन्ड तोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, H+ गायब, तो C2H5 OC2H5 प्लस H+ आपका एथिल अल्कोहल बन गया। और ये जो H+ बना ये HSO4 के साथ क्या बना लेगा, फिर से H2SO4, ठीक। देखो 2 मॉलिक्यूल थे, दोनों यूज हो गए, एक ये 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, सांद्र H2SO4 यूज किया था, ये बाद में बन भी गया क्योंकि उत्प्रेरक है आपका डाई एथिल ईथर और H2O होगा कहीं ना कहीं, H2O ये है, डाई एथिल ईथर ये क्रिया विधि हो गई 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर। उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब दूसरी पढ़ते हैं, ठीक भाई, सब्सक्राइब कर दिया करो और आपके साथ के जो भी बच्चे हों, पढ़ने वाले हों, उनसे थोड़ा सा प्रेरित किया करो उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए। भाई अगर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट होते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि हाँ आपके साथ में मेहनत की जानी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, तो ये तो हम मिटाते हैं, ये उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है ना तो छोड़ दो, क्योंकि अब जो दूसरी वाली पढ़ेंगे वो भी सेम ऐसी ही है, बिल्कुल सेम, थोड़ा सा चेंज, ठीक। मिटा दो इसे, सब कुछ मिटा दो, ये मिटा दिया मैंने। फॉर्मेशन ऑफ ईथर होता है 140 डिग्री सेल्सियस पे। अब टेम्परेचर बढ़ा दो, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है 160 to 170 डिग्री सेल्सियस, 160 से 170 पर। अब एथिल अल्कोहल लिया, भाई देखो टेम्परेचर ज्यादा है, जल बहुत आसानी से निकलेगा। जब टेम्परेचर कम होता है तो हमने दोनों लिए थे, अब टेम्परेचर ज्यादा है तो ये कंसंट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर आपका 160 to 170 डिग्री। अब इसी में से H2O निकल जाएगा। इसमें से सर कैसे निकालोगे, देखो एक यहां से H और ये OH, H2O निकल गया, बचा क्या, C2H4 प्लस H2O, ये एल्कीन है, नाम एथीन है। ये हो गई आपकी रिएक्शन, 160 से 170 पे तो बेटा ये बनता है, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म देखो, ठीक, देखो मैकेनिज्म में फिर से वही, जो आपका H2SO4 है ये ब्रेक होगा, H+ देगा, HSO4 माइनस देगा, कोई दिक्कत नहीं सर। दूसरा C2H5OH है, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर होते हैं, H+ के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन कहेगा आजा आजा आजा, ऑक्सीजन से चिपका लेगा हाइड्रोजन को, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, दिख कहाँ रहे, इधर चिपक गया आके, ये बन गया C2H5OH ऑक्सोनियम आयन, पीछे भी बना था, ठीक। ये ऑक्सोनियम आयन क्या करता है, ऑक्सीजन कहता है भैया मैं तो पॉजिटिव रहता ही नहीं हूँ, कोरोना पॉजिटिव तुम सब हो, बाहर निकलो। तो ये बॉन्ड तोड़ता है, यहाँ से H2O निकलता है, ये निकल गया H2O, बॉन्ड टूट गया, इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया ऑक्सीजन, जब इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया तो इस पर आ गया प्लस C2H5 प्लस, ये आ गया। अब ये C2H5 बेचारा क्या करे, बोला भाई प्लस तो मैं भी नहीं रखूंगा, बोला भाई प्लस तू नहीं रखेगा, किसे भगाओ, बोले इसे हटाओ हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन कमजोर होता है, ये हाइड्रोजन को निकाल के फेंक देता है एक तरफ को, तो हाइड्रोजन तो ये आ गया, तो बचा क्या, एक हाइड्रोजन निकालो, C2H4 एथीन बन गई, ठीक है, H+ निकल गया, ये आपकी मैकेनिज्म हो गई। उम्मीद है कि ये वाली भी समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, समझ लेना नहीं तो, ठीक है। थैंक यू बच्चों, शुक्रिया।